नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल की बात करने वाले हैं। एक ऐसा मॉडल जो तैयारी करने का और शायद जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में आता है ना? कि किताबें वही हैं, टीचर्स वही हैं, सिलेबस भी बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर ऐसा क्या है कि 98% लोग फेल हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही सफल हो पाते हैं? आखिर ये फर्क पैदा कहाँ से होता है? और इसका जवाब एक बहुत ही गहरे और पावरफुल आइडिया में छिपा है। मन ही पहली संस्था है। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे पिछले सवाल का सीधा सीधा जवाब है। देखिए, सक्सेस या फेलियर की असली नींव किसी कोचिंग में या किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर रखी जाती है। तो जब हम ये शब्द इंस्टीट्यूशन या संस्था कहते हैं, तो इसका असली मतलब क्या है? सोचिए, एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे बिहेवियर को एक शेप देता है, नियम बनाता है और समय के साथ हमें ट्रेन करता है। और मजे की बात यह है कि किसी भी बाहरी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हो, सरकार हो या समाज हो, इन सबसे पहले हमारा मन ही ये सारे काम हमारे लिए कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और अनपैक करते हैं। ये जो मन की संस्था है, आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसके अंदर क्या क्या है? चलिए इसे इंस्टीट्यूशन के मेटाफर से ही समझते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है, समझिए, द आर्काइव्स, यानी हमारी मेमोरी, हमारी यादें। ये हमारे इस पर्सनल इंस्टीट्यूशन का पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। हम क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं, यही तो तय करता है कि हम आगे के लिए क्या सबक सीखेंगे। इसके बाद आता है हमारा लेजिस्लेचर, यानी हमारे बिलीफ बनाने का प्रोसेस। ये हमारे मन के वो कानून हैं, वो स्टैट्यूट्स हैं, जिनके हिसाब से हमारी सोच और हमारे काम चलते हैं। जिसे हम सच मान लेते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। फिर आती हैं हमारी अदालतें, द कोर्ट्स। ये क्या है? ये है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे मन का वो हिस्सा जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और फिर उस पर अपना फैसला सुनाता है। क्या सही है, क्या गलत, ये सब यही तय होता है। और आखिर में है हमारे डिपार्टमेंट्स। ये हमारे स्किल्स और नॉलेज हैं। जैसे सरकार में फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, वैसे ही हमारे मन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने अपने काम संभालते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि एक मजबूत मेंटल इंस्टीट्यूशन किन चीजों पर टिकी होती है? इसकी नींव क्या है? वो कौन से पिलर्स हैं जो इस पूरे आर्किटेक्चर को सहारा देते हैं? तो देखिए, एक स्ट्रांग माइंड की फाउंडेशन इन 5 पिलर्स पर टिकी होती है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑनेस्टी, इमोशनल रेगुलेशन, रीजनेबलनेस और आखिर में मीनिंग एंड पर्पस। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी ताकत को जानना, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं को जानना और अपने पैटर्न्स को समझना। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, अनअवेयर माइंड्स फॉलो नॉइज। मतलब अगर पता ही नहीं कि हम कौन हैं, तो हम बस शोर के पीछे भागते रहेंगे, सही दिशा कभी नहीं मिलेगी। दूसरा और शायद सबसे मुश्किल पिलर है सेल्फ ऑनेस्टी, यानी बिना किसी बहाने के सच्चाई को स्वीकार करना। ये समझना कि असली मेहनत क्या होती है और मेहनत करने का वहम क्या होता है। क्योंकि एक बेईमान मन एक नकली आत्मविश्वास बनाता है जो पहले ही दबाव में टूट के बिखर जाता है। तीसरा पिलर है इमोशनल रेगुलेशन, और यकीन मानिए ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है। एंग्जाइटी, गुस्सा और डर को संभालने की ये जो काबिलियत है ना, यही असली ताकत है। याद रखिए, यूपीएससी मेमोरी से ज्यादा टेम्परामेंट का टेस्ट है। अनिश्चितता में जो स्थिर रह गया, वही जीतता है। चौथा पिलर है रीजनेबिलिटी, या कह लीजिए समझदारी। इसका मतलब है बैलेंस्ड फैसले लेना, सोच में किसी भी एक्सट्रीम पर जाने से बचना, लॉजिक से सोचना लेकिन इंसानियत के साथ। और यही तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का कोर होता है। और हमारा पांचवा और आखिरी पिलर है मीनिंग एंड पर्पस, आपका क्यों। खुद से ये सवाल पूछना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं और इस पूरी प्रक्रिया में मैं एक इंसान के तौर पर क्या बन रहा हूं। यही वो फ्यूल है जो मोटिवेशन खत्म हो जाने के बहुत बाद तक भी आपको चलाता रहता है। तो ठीक है, हमने थियरी की बात कर ली, स्ट्रक्चर समझ लिया, पिलर्स देख लिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका क्या असर होता है? ये सक्सेस और फेलियर कैसे डिसाइड करता है? चलिए अब इससे देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है एक कमजोर मेंटल इंस्टीट्यूशन,
जिसका नतीजा है इनकंसिस्टेंसी, फेल होने का डर, ओवरथिंकिंग और दूसरों से तुलना करने की एंग्जाइटी। और दूसरी तरफ है एक स्ट्रॉन्ग मेंटल इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ डिसिप्लिन, दबाव में रेजिलियंस, लॉन्ग टर्म सोच और इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा करती है। चुनाव बिल्कुल साफ है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक सही क्रम। इसे हम यूपीएससी कॉग्निटिव लैडर कह सकते हैं। पहला स्टेज है इनर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, यानी अपनी सोच को एकदम क्लियर करना। दूसरा स्टेज है एथिकल स्ट्रक्चरिंग, यानी उस क्लैरिटी को एक स्ट्रक्चर देना। और तीसरा और आखिरी स्टेज है आंसर राइटिंग, जहां उस स्ट्रक्चर को मार्क्स में बदला जाता है। तो फिर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग फेल क्यों होते हैं? जवाब यह है कि ज्यादातर लोग सीधे स्टेज 3 से शुरू करते हैं। वो आंसर राइटिंग की टेक्निक्स पर फोकस करते हैं बिना अपनी सोच को क्लियर किए, बिना उसे स्ट्रक्चर दिए। ये तो ऐसा है जैसे बिना नींव बनाए ही इमारत खड़ी करने की कोशिश करना। ओके, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, स्ट्रक्चर देख लिया, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। कोई भी अपने मन का एक कॉन्शियस आर्किटेक्ट, एक जागरूक निर्माता कैसे बन सकता है? अपनी इस अंदरूनी दुनिया को कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो ये रहा एक एक्शन प्लान। सबसे पहले अपने बिलीव्स का ऑडिट कीजिए। देखिए कि आपके कोर आर्टिकल्स क्या हैं। फिर अपने इस अंदरूनी संविधान को अमेंड कीजिए। उन बिलीव्स को पहचानिए और बदलिए जो आपको रोक रहे हैं। उसके बाद अपने करिकुलम को अपडेट कीजिए, यानी सोच समझकर चुनिए कि मन में क्या डालना है। और आखिर में नेगेटिविटी और डर को चैलेंज करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम बनाइए। तो आखिर में बस यही एक बात याद रखनी है, किसी भी बाहरी संस्था को बदलने की चाहत रखने से पहले अपने कानों के बीच की संस्था को देखिए। असली सुधार वहीं से शुरू होता है। हर इंसान अपने आप में एक राष्ट्र है और उसका मन ही उसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है।